रशीदा यार, थैंक यू, तू टेनी को उस भीड़ से मेरे लिए बाहर लेके आई। थैंक यू। तेरी बत्ती क्यों गुल है? कुछ नहीं। क्या हुआ? इकबाल, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमेशा तुमने मेरा ख्याल रखा है और वैसे ही मुझे तुम्हारी फिक्र है। और कभी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो बस एक बात याद रखना कि मुझे परवाह है तुम्हारी, इसलिए मुझसे गलती हुई। रशीदा, मुझे डरा रही है या बता रही है? सीधी सीधी बता, हुआ क्या? तुम वादा करो, अगर तुम्हें कभी पता चला कि मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे माफ कर दोगे। तो क्या गलती? कुछ सामने तो है। क्या क्या बोल रही है? आ गई तुम दरगाह से? देखो क्या गुल खिला है तुम्हारे पीछे से। या अल्लाह, उसने आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो पहले भी माँ बन चुकी है? नहीं, लेकिन हमने भी कभी उसके अतीत के बारे में कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं की। अरे भाई, ये तो आपकी दरिया दिली है जो आपको उस पर इतना भरोसा था। पर मुझे एक बात बताइए, क्या उसका कोई फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने बारे में आप लोगों को इत्तला करे? पहले ना कभी कोई निकाह हुआ, ऊपर से बच्चा। हाय अल्लाह, अब करें क्या हम? अरे मतलब तो बिल्कुल साफ है ना, किसी की नाजायज औलादी ठहर गई होगी उसमें, तभी तो उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। नाजायज ही होगी ना, वरना ऐसी क्या वजह हो सकती है अपना काला अतीत छुपाने की? या अल्लाह, खाला क्या करें हम? निकाह सर के ऊपर है। हाय अल्लाह, आप तो कमाल करती है भाई, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपको बस निकाह की पड़ी है। जाइए जाइए, इकबाल मियां को इत्तला कीजिए कि उसकी होने वाली महबूबा ने कैसे गुल खिलाए हैं। अरे ऐसी बेशरम लड़की को कोई खानदान में जगह मिल सकती है? आपसे ना बन पाया ना तो हम उसे घसीट कर बाहर निकालेंगे। रुकिए खाला, कुछ भी करने से पहले हमें सारी बात इकबाल को बतानी होगी। एक तो हम बहाने से टेनी को हॉस्पिटल लेकर गए और फिर उसका। और फिर क्या अम्मी? माँ, मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। मेरा दिल कह रहा है कि मेरा प्यार अभी भी उसके दिल में, बस वो पहचान नहीं पा रही है। अब देखना, उसका दिल ही उसे मजबूर करेगा मेरी तरफ पढ़ने के लिए, मेरे पास आने के लिए। फिर देखना, उसे सब याद आ जाएगा। क्यों गुजरने दे रहे हो मेरे बेटे को इतनी तकलीफ से? क्यों ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते जिससे उसकी खुशियां वापस लौट आए? उसकी मदद करो कांची, प्लीज उसकी मदद करो। हॉस्पिटल में टेनी के साथ क्या हुआ था अम्मी? एक बार हमारी बात मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ, जिससे मैं खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। बोल अम्मी। दरअसल तेरी खाला को अपनी बहू से बहुत बड़ा धोखा मिला है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि हमारे साथ कुछ वैसा घटे। इसलिए बहाने से वो टेनी को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई और वहां उसका चेकअप करवा दिया। तूने ये सब होने दिया क्यों? आप अपनी अम्मी पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप जानते भी हैं उस रिपोर्ट में क्या है? आपके होने वाली बीवी पहले ही मां बन चुकी है। और ऐसी बदचलन लड़की को हमारा खानदान कभी कबूल नहीं करेगा। हम आपसे वादा करते, टेनी से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगवा देंगे आपके सामने। बस आप हमारी मानिए, आप उसको अभी के अभी घर से बाहर निकालिए। कहीं ऐसा ना हो उसका अतीत का अंधेरा आपके आज और भविष्य को ग्रहण लगा दे। जाइए, उसे निकाल बाहर फेंकिए, जाइए।
हमने कहा था ना आपसे कि हम इकबाल को संभाल लेंगे। जो तमाचा वो लड़की हमारे चेहरे पे मारने की कोशिश की थी ना, चलिए चलकर देखते उसका क्या तमाशा बनता है। चलिए। चैनी का कमरा तो ये है। ये इकबाल कहाँ जा रहे हैं? इकबाल, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारा सामान क्यों भर रहे हैं पीछे में? क्योंकि अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो टेनी नहीं होगी, वो आप होंगे। टेनी मेरी होने वाली बीवी है, तो इंसान उसकी इज्जत नहीं कर सकता। उसकी जगह मेरे दिल में क्या, इस घर में भी नहीं है। आप होश में तो है इकबाल? आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके पहले किसी और के बच्चे को जन्म दे चुकी है, और आप इस बार को दरकिनार करके इस बात से नाराज है कि हमने उसका चेकअप क्यों करवाया था? हाँ? अरे शुक्र मनाइए, आप हमारा शुक्र मनाइए कि निकाह पड़ने से पहले हमने आपको गड्ढे में गिरने से बचा लिया। टेनी की पिछली जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को कोई हक नहीं है कि उसकी पिछली जिंदगी में झांक के देखे। आप समझ गई? मुझे टेनी पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। अगर उसने मुझसे बात छुपाई है और समझा कि ये बोलने वाली बात नहीं है, तो उसको ये लगा होगा कि कोई इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं, इसलिए बस। इश्क में दीवाने होते तो हमने कहीं देखे, मगर इश्क में अंधा होने की जीती जागती मिसाल है आप। आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसका पहले से किसी मर्द से संबंध रह चुके और उसी से उसका बच्चा भी है। बस, मुझे टेनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस निकाह में शरीक होने की कोई जरूरत नहीं। इकबाल, अम्मी, इनके रास्ते के लिए थोड़े पराठे पैक करवा दियो। इकबाल, ये सब जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे ये सब पता था। खामखा यहाँ आकर हमने अपना वक्त जाया किया। हम एक पल यहाँ नहीं रुकेंगे। रुक जाइए खालाजान, वो बच्चा है, उसे माफ कर दीजिए, अब मत जाइए। सायरा, आपके साहबजादे हैं ना, उस लड़की के प्यार में तबाह हो गए। आप बेशक बैठकर उसकी तबाही का जश्न मनाइए, हमसे नहीं देखा जाएगा। खाला रुक जाइए, खुदा के वास्ते उसे माफ कर दीजिए। मैं इकबाल से बात करती हूँ। वैसे भी उसने हमें यहाँ रोकने से मना किया है, तो हम यहाँ क्यों रुके? इतनी जिल्लत हम नहीं सह सकते। हम चलते, जाने दो हमें। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ दाग ऐसे होते हैं
जिन पे अपनी जान छिड़क कर रगड़ भी लो ना, फिर भी वो कभी नहीं मिटते। आप भी औरतों के नाम पे वैसा ही बदनुमा धब्बा हो, चरित्रहीन हो आप। ये क्या कह रही हैं आप खाला? बस ये भोले बनने का नाटक ना आप खत्म कीजिए। इकबाल आपको अपनी जिंदगी बनाए बैठा है और आपने इतना बड़ा सच उसी से छुपाया अपने बारे में। क्या छुपाया मैंने खाला? आप क्या कहना चाहती हैं? इतना तो मासूम कोई नहीं होता है टेनी, एक बच्चे की माँ बन जाए और उसे पता ना हो। क्यों नहीं बताया आपने कि आप पहले भी एक बच्चे की माँ बन चुकी है? ये सच नहीं है खाला। अच्छा, अब भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रही हैं आप। चलिए हम आपकी मुश्किल को आसान कर देते। उस दिन अस्पताल में जो आप बेहोश हुई थी ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वहां हम आपके टेस्ट करवा रहे थे। डॉक्टर साहब, हमें तो सिर्फ उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। और ये रहा आपके मां बनने का सबूत। देख लीजिए गौर से। ऐसा क्या करिश्मा कर दिया आपने इकबाल पे कि आपकी ये घटिया हरकतों को जानने के बावजूद भी वो आपसे निकाह करने के लिए तैयार हो गया? अरे आप में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है ना, तो इकबाल की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। चुपचाप यहाँ से चली जाइए आप। पर खाला ये सच नहीं है। हमने आपको जितना जाना है ना, उससे कई ज्यादा शातिर निकली हैं आप। पहले तो इतना बड़ा सच छुपाया आपने, और जब सच सबके सामने आ गया, रिपोर्ट आ गई, फिर भी आप झूठ बोले जा रही है। खाला मेरे को नहीं मालूम कि ये रिपोर्ट कहाँ से आई, कैसे आई। मैं कभी किसी बच्चे की माँ नहीं बनी, मेरे को ऐसा कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं है मतलब? ये कोई भूल जाने वाली बात है? तुम माँ बन चुकी हो पहले। अम्मी, आप चलिए मेरे साथ, आप आइए। रुकिए आप। आंखों की शर्म के साथ साथ जमीर का चोला भी उतार कर फेंक दिया आपने। खाला अम्बे माता जी की कसम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है। अरे खाला, मेरे को तो ये तक याद नहीं कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ गलत किया हो। मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सच नहीं है। अम्मी बस बहुत हो गया, अब चलिए यहाँ से। हम एक पल और यहाँ नहीं रुकेंगे। रुकिए, हम इनसे बात करें। रुक जाइए। अम्मी, इस सबका कोई फायदा नहीं है, चलो। ये लड़की एकदम झूठ बोल रही है। पर एक औरत का माँ बनना कितनी बड़ी बात होती है, और मरते दम तक उस एहसास को वो कभी भुला ही नहीं पाती, और ये कहती उसे कुछ भी याद नहीं है। इस लड़की की पिछली जिंदगी में जरूर कोई राज छुपे है, इसलिए तो वो हमें बता नहीं रही है। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारी जान बचाई, पर मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। कोशिश करो, याद आ जाएगा। अम्मी आप चलिए, चलिए आप। चलो। इसका मतलब भारत सही कहता, मेरा कोई बीता कल है जो मेरे को याद नहीं। कुछ तो है ऐसा, हम इन सवालों के जवाब वही दे सकते। इसे भरोसा तोड़ दिया आपने देने का। हमें मतलब बेहोश करके उसका टेस्ट करवा लिया। तो सोचिए, बात अगर उसको पता चलेगी तो कैसे नजरें मिला पाएंगे हमसे। अल्लाह रहम करे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें खाला की बातों में नहीं आना चाहिए था। अम्मी, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये रिश्ते भरोसे पे टिके होते हैं। ये शादी, निकाह, ये सब चीजें तभी मायने रखती हैं जब भरोसा हो। अगला बंदा कहे ठीक है, मैं पूरा भरोसा करता हूँ, तुझ पे रो करके दिखाए। और ये जब जो भी सब हुआ है ना, उससे हमने टेनी का तो सारा भरोसा हिला दिया है। मानती हूँ बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे,
लेकिन एक बात पूछूं तुझसे, क्या तुझे सचमुच कुछ फर्क नहीं पड़ता कि टेनी पहले भी एक बार मां बन चुकी है? सच्चा प्यार करता हूं मैं टेनी से, वही प्यार जो मैं तुझसे करता हूं, असली वाला। वो टेनी का पास्ट क्या था क्या नहीं था, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसने ये तय किया है कि वो मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताएगी, तो इस फैसले में मैं उसके साथ हूं उसके में। मुझे नहीं फर्क पड़ता कुछ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे यार। एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में टेनी को प्लीज कुछ नहीं बताना। इसका सामान क्यों नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे? ये कहीं चला तो नहीं गया? नहीं टेनी, तू अपने सवालों के जवाब लिए बिना इसे जाने नहीं दे सकती। बता मेरे को, क्या है मेरा पास्ट? क्या हुआ था मेरी पिछली जिंदगी में? मेरे को सब कुछ बता दे। देख भारत, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। मेरे को मालूम है, तेरे को सब कुछ मालूम है मेरी पिछली जिंदगी के बारे में, तो फिर तू मेरे को क्यों नहीं बता देता? बता ना मुझे। नहीं बता सकता टेनी, नहीं बता सकता मैं टेनी, क्योंकि मैं जो भी तुमसे कहूंगा तुम यकीन नहीं करोगी। हाँ, लेकिन मैं जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारा पास्ट है। रिश्तों की कुछ ऐसी अधूरी कड़ी है जिसे तुम पूरी तरह भूल चुके हो। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें बड़ौदा आना पड़ेगा। जानता है तू कि मेरी हल्दी हो चुकी है और इस हालात में मैं कहीं नहीं जा सकती। I'm sorry टेनी, मैं बस तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब जानना है तो तुम्हें बड़ौदा आना ही पड़ेगा। और सबके लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शादी से पहले सारी बातें जान लो। चलो भैया। हाँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारा पास्ट है। रिश्तों की कुछ ऐसी अधूरी कड़ी है जिसे तुम पूरी तरह भूल चुके हो। अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब जानना है तो तुम्हें बड़ौदा आना पड़ेगा। ऐसा क्या करिश्मा कर दिया आपने इकबाल पे कि आपकी ये घटिया हरकतों को जानने के बावजूद भी वो आपसे निकाह करने के लिए तैयार हो गया? ये किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। एक तरफ ये भारत जिससे मेरा कुछ पास्ट जुड़ा हुआ है, और एक तरफ इकबाल जिसको मेरे ऊपर कितना भरोसा है।